देखिए सर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान की वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उस सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1 महीने का सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदेश से लेकर और ब्लॉक स्तर तक के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज संभाग स्तर पर प्रदेश कांग्रेस के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रत्याशीगण हैं, हमारे जो प्रभारी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नॉमिनेट हुए हैं, पूर्व मंत्री बामनिया जी, सब लोगों ने मिलकर संभाग स्तर से इसकी शुरुआत की है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच में बैठकर हमारी बात आपको बताकर, ताकि आम जन तक हमारी बात जो है वो पहुंचे। दूसरा, जिला स्तर पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राजस्थान की सरकार जो 12 महीने में हर विभाग के माध्यम से गिनो, हर मसले पे गिनो, घोषणा पत्र जो इनका चुनाव के पहले था उस घोषणा पत्र के बिंदुओं के आधार पर गिनो तो सभी पर विफल गई है। एक भी कार्यक्रम, एक भी कार्य उनका पूरा नहीं हो पाया और 12 महीने में कभी बहुत वर्षों बाद ये स्थिति देखी होगी कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आई है वो अपना काम शुरू ही नहीं कर पाई है। पूरा होना तो बहुत दूर की बात है, काम आधा बताना बहुत दूर की बात है, उसको शुरू ही नहीं कर पाई है। उसको लेकर आप लोगों के माध्यम से ये बात हमने कही है और आपको जो पूरे कार्यक्रम के बारे में मैंने विस्तृत से बताया है। अन्य जो बिंदु है वो हमारे जो प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नॉमिनेट हुए बामनिया जी, वो आपको बताएंगे। जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है। मैं आप मीडिया के साथियों से के माध्यम से सरकार से ये जानकारी चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उस घोषणा पत्र के मुताबिक कितने काम हुए, कितने नहीं हुए। हम ये कह सकते हैं कि सरकार पूरा 1 साल विफल रही है। घोषणा पत्र का एक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। किसानों के बारे में कहें तो किसानों को केंद्र सरकार पीएम योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये देते, घोषणा पत्र में इन्होंने 12,000 रुपये बताए थे। किसी भी किसान के खाते में 12,000 रुपये नहीं गए। किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन पे पिछली सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने मुफ्त बिजली दे रही, वो भी बंद कर दी। इसी तरह युवाओं के बेरोजगारी की बात करें तो इन्होंने करीब 42,000 विज्ञप्ति निकाली और 42,000 में नियुक्तियां दी, उसमें से 25,000 पिछली सरकार की नियुक्तियां दी हुई है। उसके साथ में इन्होंने 75,000 अभी वैकेंसी निकाली और उस 75,000 में से 50,000 मात्र चपरासी व चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, 23,000 सफाई कर्मियों की भर्तियों पर भी रोक लगाया। सेकेंड ग्रेड के करीब 33,000 पद वैकेंट है, उसकी जगह 2,000 ही वैकेंसियां निकाली। यूनिवर्सिटियों में भी 400 पद खाली हैं, प्रोफेसरों के एक भी पद की वैकेंसी नहीं निकाली और बेरोजगारी भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार युवाओं के साथ में, बेरोजगार युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रही है। जहां तक महंगाई की बात है, दूध पर भी टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जब जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था, और उसी के साथ में कोई भी सरकार साल भर में डीएलसी की मीटिंग करके एक बार रेटें बढ़ाती, वो भी उस एरिया की रजिस्ट्रियों के अनुसार कि कौन से एरिया में कितना रेट बढ़ानी है। दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता का और इस सरकार ने 1 साल में 2 बार डीएलसी की बैठक करके 2 बार रेटें बढ़ाई और एक में 20% से 50% रेटें बढ़ाई, जो आपके लिए और हमारी जनता के लिए दुर्भाग्य है कि वो छोटी मोटी जमीन मकान की रजिस्ट्रियां कैसे करा सकता है। ये सारी चीजें सरकार के 1 साल की विफलता का उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि सरकार राजस्थान की जनता के हित में काम करे और उनकी विफलताएं आपके माध्यम तक जनता के बीच में जाए। धन्यवाद।